नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम लोग बात कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की, जिसमें हमने भारत की ग्लोबीय अवस्थिति और भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। भारत के अक्षांशीय विस्तार को, भारत के देशांतरीय विस्तार को और भारत की सीमाओं को लेके हमने अध्ययन किया। और इसी कड़ी में भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स या टॉपिक जो कि भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं भारत से संबंधित प्रमुख चैनल्स कौन कौन से जो है जल संधियां हैं। तो आज हम भारत से संबंधित प्रमुख जल संधियों की या चैनल्स की बात करेंगे, ताकि कई बार हमें विश्व के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में जल मार्ग पूछे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग, जिसमें जल संधियों को विशेष रूप से पूछा आता है। और कहीं न कहीं यहां भारत के भूगोल के आधार पर भी बात करें या विश्व के भूगोल के संदर्भ में भी भारत के क्षेत्र को पूछा जाता है। तो इसीलिए हम भारत के संबंध में जितने भी चैनल्स हैं, जितनी भी जल संधियां हैं जो भारत से संबंधित हैं, उनको किस तरह से पूछा जा सकता है, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की प्रमुख चैनल्स या जल संधियां। भारत के प्रमुख चैनल या जल संधि। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जल संधि या चैनल किसे कहते हैं। तो जल संधि और चैनल की यदि हम बात करें, जल संधि जिसे जल डमरू मध्य या चैनल कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि या पाक स्टेट, यह सब एक ही है। अब ये होती क्या है, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिनको जल चैनल या जल संधि या जल डमरू मध्य या स्टेट की परिभाषा यदि क्लियर है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह किसको जोड़ेगा या किसको अलग करेगा। तो देखिए, वह जलीय क्षेत्र जो दो विशाल जल राशि
स्थल खंड को अलग करती है, यानी कि वह जलीय क्षेत्र, ऐसा कोई भी जलीय क्षेत्र जो दो विशाल जल राशि में महासागर हो सकते हैं, सागर हो सकते हैं, खाड़ियां हो सकती हैं, इनको तो क्या करती है, जोड़ती है, और दो स्थल खंड को क्या करती है, अलग, महाद्वीपों को अलग कर सकती है, दो देशों को अलग कर सकती है, दो द्वीप को क्या अलग कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, जल संधि, जल डमरू मध्य या चैनल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां जो है एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं मिनिकॉय द्वीप, और यहां एक द्वीप है जिसका नाम है मालदीव। अब इन दोनों को जो अलग करने वाली जल राशि है इसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। क्या कहा जाता है, 8 डिग्री चैनल कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब यहां दो जल राशि को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है, और दो स्थल खंड यानी दो द्वीप को क्या कर रही है, अलग कर रही है। इसी प्रकार जैसे यहां है भारत और यहां है श्रीलंका, इन दोनों को जो अलग करने वाली जल राशि है इसे कहा जाता है पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। तो इसका मतलब जल डमरू मध्यम, स्टेट या चैनल क्या होते हैं, जो दो स्थल भागों को तो क्या करेंगे, अलग करेंगे और दो जल राशियों को आपस में जोड़ेंगे। अब ये पाक स्टेट है, किसे जोड़ती है, तो एक और तो है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, तो दूसरी और है मन्नार की खाड़ी। तो पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि जल डमरू मध्य, जल संधि, चैनल या स्टेट क्या होते हैं। अब हमें भारत के प्रमुख चैनल या जल संधियों के बारे में पढ़ना है, यानी कि जिनका संबंध भारत से है। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले एक एक को लेके हम बात करते हैं। सबसे पहला जो है जिसे हम कहते हैं पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य। सबसे पहले किसके बारे में हम बात करें, पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य। अब यह जो है कहां पे है, किसके मध्य, तो देखिए यहां है भारत, यहां कौन सा देश है, भारत, और यहां जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से क्या है, घिरा हुआ है, जिसे हम दक्षिणी भारत के नाम से, और यहां जो है
यहां है श्रीलंका। यहां कौन सा है? श्रीलंका। पॉइंट क्लियर। अब देखिए पाक स्टेट यानी पाक जल डमरू मध्य यह किसके मध्य है? तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य। अब भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत का राज्य है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। अब यह किसको अलग करता है? यह तो आपको क्लियर हो चुका है कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका के मध्य, और भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य। लेकिन प्रश्न आता है ये किसको जोड़ता है? तो एक और है पाक की खाड़ी और एक और है मन्नार की खाड़ी। अब यह जो पाक स्टेट है यह इन दोनों को तो अलग करेगा और इन दोनों को आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। तो यह क्या है? पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य। अब पाक जल डमरू मध्य क्या है? तो समझना, पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य यहां पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। भारत यानी तमिलनाडु किस देश में? भारत तथा श्रीलंका को अलग करता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसे पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, जो दो जल राशियों को जोड़ता है और दो स्थल भाग को क्या करता है? अलग करता है। अब यहां एक शब्द आया है खाड़ी। एक होता है प्रायद्वीप, पेनिनसुला जिसे हम कहते हैं, और एक होती है खाड़ी, बे। अब दोनों में अंतर क्या है? प्रायद्वीप का अर्थ होता है वह स्थल भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। खाड़ी वह जलराशि जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरी हो, उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है या पाक की खाड़ी, ये तीन ओर से स्थल भाग से घिरी हो, उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। प्रायद्वीप और खाड़ी में केवल जो है महाद्वीप और महासागर के भाग के रूप में होता है कि वह स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है, और वह जल राशि जो तीन ओर से स्थल से घिरी हो, खाड़ी कहलाती है। तो यह ध्यान रखना, प्रायद्वीप और खाड़ी में क्या अंतर होता है। क्लियर हो गया? अब यहां पे जो पाक स्टेट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है वह पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? इसी पाक, यह जो पाक स्टेट है, यहां पे एक जो है द्वीप है जिसे क्या कहा जाता है? पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप जो है इसी पाक स्टेट में भारत और श्रीलंका के मध्य है, और इस पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसे आदम ब्रिज या एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्राचीन काल में रामेश्वर सेतु के नाम से जानते हैं।
तो इसीलिए पंबन द्वीप, आदम ब्रिज, एडम ब्रिज, रामेश्वर सेतु, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पॉइंट क्लियर हो गया कि पंबन द्वीप भी पूछा जाता है किन दो देशों के मध्य है, आदम या एडम ब्रिज पूछा जाता है किन दो देशों के मध्य है, या रामेश्वर सेतु किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। पंबन द्वीप, यहां आदम ब्रिज और रामेश्वर सेतु, यह तीनों ही इसी पाक स्टेट या पाक जल डमरू में स्थित है। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा श्रीलंका और भारत को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि भारत के सर्वाधिक निकट तटीय देश श्रीलंका। ये ध्यान रखना कि भारत के सर्वाधिक निकट जो तटीय देश कौन सा है, वह श्रीलंका है, जो कि पाक स्टेट से, भारत से क्या होता है, अलग होता है। एक तो ये क्लियर होना। दूसरा, यहां का एक और इंपॉर्टेंट विशेषता जो हमसे पूछी जाती कि श्रीलंका में जो तमिल बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पे तमिल लोग रहते हैं, उस द्वीप का नाम है जाफना द्वीप। जाफना द्वीप यह श्रीलंका का भाग है, लेकिन वहां पर तमिल बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण श्रीलंकाई सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं उनको देनी चाहिए वह नहीं दी जाती, और इसीलिए वह क्षेत्र नक्सलवादी के शिकार रहता है। और उस जाफना द्वीप की यात्रा विश्व के वैश्विक नेताओं में बात करें तो केवल 2 ही वैश्विक राजनेताओं ने वहां की यात्रा की है, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल है। हालांकि जाफना द्वीप को लेकर जब हम श्रीलंका के बारे में, एशिया महाद्वीप को जब पढ़ते हैं तो विस्तार से उसका अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हम यहां पर प्रायद्वीप और खाड़ी को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप का मतलब है वह स्थल भाग जो तीन और से जल राशि से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का दक्षिणी भाग है जिसे प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहते हैं। इसी तरह से कोला प्रायद्वीप का नाम सुना होगा, जूटलैंड प्रायद्वीप का आपने नाम सुना होगा, आइबेरियन प्रायद्वीप का नाम आपने सुना होगा, या फिर यूरोप के बारे में सुना होगा जिसे हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप जो है वह स्थल भाग होता है जो 3 ओर से जल राशि से घिरा होता है। जैसे यह जो भारत का, इसे हम क्या बोलते हैं,
प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके एक और क्या है, बंगाल की खाड़ी, एक और अरब सागर, और एक और है तीनों ओर से जल से घिरा हुआ। दूसरा जो है वह शब्द है खाड़ी, बे कहते हैं जिसे। खाड़ी का मतलब है वह जल राशि जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरी हो, उसे हम क्या कहते हैं, खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है यहां। क्लियर हो गया? तो भारत का एक जो चैनल है वह कौन सा था, पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य। वो बात करते हैं भारत से संबंधित दूसरा प्रमुख चैनल कौन सा है, जिसे कहा जाता है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल, कई जगह ग्रेट चैनल भी लिखा हुआ मिलता है, ग्रेट चैनल। और कहीं जगह जो है 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? 6 डिग्री चैनल। छह डिग्री चैनल कहते हैं। अब यहां कहां है या किसके मध्य? तो देखिए यहां जो आपको नजर आ रहा है, यहां पूरा जो क्षेत्र है, यहां पूरा जो है क्षेत्र यहां कहलाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहां किसका भाग है? भारत का भाग है। और इसके दक्षिण में यहां जो आपको नजर आ रहा है, यहां कहलाता है सुमात्रा जावा द्वीप समूह। और यहां किसका भाग है? इंडोनेशिया का भाग है। और इन दोनों के मध्य जो चैनल है इसे कहा जाता है ग्रैंड चैनल या 6 डिग्री चैनल। क्या कहा जाता है? 6 डिग्री चैनल, क्योंकि यह 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर है, इसलिए इसे ग्रैंड चैनल, ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल कहते हैं। अब यहां
किन दो देशों को अलग करता है? तो यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य। अब इसमें भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप को यह अलग करता है, और अंडमान निकोबार में भी यह जो द्वीप है यह कौन सा है? ग्रेट निकोबार। तो अब यदि बात करें ग्रैंड चैनल, यह ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह किसका भाग है? भारत। तथा सुमात्रा द्वीप, जो कि किसका भाग है? इंडोनेशिया को अलग करता है। क्लियर हो गया? तो ग्रैंड चैनल या ग्रेट चैनल, जिसे हम 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं, यह भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। यानी कि भारत और इंडोनेशिया को यह क्या करता है? अलग करता है। कौन? यहां ग्रैंड चैनल करता है। अब यहां से दूसरा जो प्रश्न आता है वह पूछा जाता है कि इंडोनेशिया भारत का दूसरा श्रीलंका के पश्चात, श्रीलंका के पश्चात सर्वाधिक निकट तटीय देश है। यह भी ध्यान रखना कि श्रीलंका के बाद में भारत के निकट दूसरा सर्वाधिक निकट तटीय देश कौन सा है? तो वह इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप जो है वह भारत के निकट है। और यह 6 डिग्री चैनल या ग्रैंड चैनल से निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार है उससे क्या होता है? अलग होता है। तो दूसरा भारत से संबंधित चैनल या जल संधि क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद तीसरी पूछी जाती है, हम उसकी बात करते हैं। तीसरी जो है उसे कहा जाता है कोको स्टेट। तीसरी कौन सी है? कोको स्टेट। अब इसको समझना, यहां जो है यहां पूरा भाग यहां कहलाता है कोको द्वीप समूह। क्या कहलाता है? कोको द्वीप समूह, जो कि किसका भाग है? म्यांमार का भाग है। और यह जो पूरा क्षेत्र है यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर हो गया? और अब इन दोनों के मध्य जो चैनल है इसे कहा जाता है
कोको स्टेट। अब यह किसको अलग करता है? तो यह जो है, यह द्वीप है, इसका नाम है उत्तरी अंडमान और यहां लिटिल कोको द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। तो अब कोको स्टेट किन दो देशों के मध्य है? तो म्यांमार और भारत के मध्य है। यह किसका भाग है? भारत का भाग है। तो कोको स्टेट, यह कोको द्वीप समूह म्यांमार और उत्तरी अंडमान भारत को क्या करता है? अलग करता है। यहां कोको द्वीप समूह म्यांमार तथा उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत को अलग करता है। क्लियर हो गया? अब यहां एक और इंपॉर्टेंट है कि यह जो कोको द्वीप है, यह भारत और म्यांमार के बीच में विवादित द्वीप था, जिसे बाद में म्यांमार को दे गया। वास्तव में यह कोको द्वीप जो है, यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही भाग था, लेकिन इसे भारत और म्यांमार के मध्य विवाद के कारण म्यांमार को दे दिया। लेकिन वर्तमान में यह चर्चित है। क्यों है? कि इस कोको द्वीप पर चीन के द्वारा भारत को हिंद महासागरीय क्षेत्र में घेरने हेतु एक नीति अपनाई, जिसे मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी पॉलिसी के तहत कोको द्वीप पर चीन ने अपना नौसैन्य अड्डा स्थापित किया है और इसीलिए कोको द्वीप वर्तमान में चर्चित भी है। तो इसको भी नोट कर लेना कि चीन द्वारा मोतियों की माला नीति के तहत म्यांमार के कोको द्वीप पर नौसैन्य अड्डा स्थापित किया है और इसीलिए यह जो है कोको द्वीप वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए भौगोलिक दृष्टि से आपको कोको द्वीप समूह या फिर कोको स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है कि यह किसके मध्य स्थित है। क्लियर हो गया? इसके अलावा भारत से संबंधित और कौन कौन से चैनल हैं? तो देखिए, इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसे कहा जाता है 10 अंश जलमार्ग, 10 अंश
जल मार्ग, या इसे ही 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। 10 अंश जलमार्ग या 10 डिग्री चैनल। अब यह 10 अंश जलमार्ग या 10 डिग्री चैनल क्या है, इसको समझना। 10 डिग्री चैनल का मतलब है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यहां पे समझने की कोशिश करना कि यहां जो पूरा है, यहां क्षेत्र, यहां पूरा है अंडमान द्वीप समूह, और यहां जो क्षेत्र है, यहां पूरा है निकोबार द्वीप समूह। यानी कि 10 डिग्री चैनल या 10 अंश जलमार्ग क्या है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यानी कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल या जल संधि है, जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर होने के कारण 10 डिग्री चैनल कहलाती है, जिसे हम 10 अंश जल मार्ग के रूप में भी जानते हैं। अब इसकी कहानी देखिए। यह लघु अंडमान तो किसका भाग है, अंडमान द्वीप समूह को कोर निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्लियर हो गया? तो यह भी ध्यान रखना है कि 10 अंश जलमार्ग अंडमान और निकोबार तो अलग करता है, लेकिन अंडमान के लघु अंडमान और निकोबार के कोर निकोबार द्वीप को क्या करता है, अलग करता है। क्लियर? अब इसी तरह से यहां पर एक और पॉइंट है, एक और चैनल है जिसे डंकन दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंकन दर्रा या डंकन पास। अब ये डंकन दर्रा या डंकन पास क्या है? यह दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को क्या करता है, अलग करता है। यहां दक्षिण अंडमान तथा लघु अंडमान के मध्य स्थित। इसका मतलब जो यह अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान द्वीप समूह है, इसमें यह जो है, यह है दक्षिण अंडमान और यह है लघु अंडमान। इन दोनों के बीच में जो पासेज है उसे कहा जाता है डंकन दर्रा। हालांकि जब हम भारत के द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे तो एक एक द्वीप का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम भारत से संबंधित चैनल पढ़ रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैनल किनको अलग करते हैं या
कहां पे स्थित है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से भारत से संबंधित चैनल है, तो इसके बाद दो प्रमुख चैनल जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अरब सागर में, अभी तक हम बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे थे, अब अरब सागर में कौन कौन से हैं, तो एक तो है 9 डिग्री चैनल। अब यहां समझना 9 डिग्री चैनल अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह में 3 द्वीपों का समूह है, जिसमें से सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय, और ऊपर का जो लक्षद्वीप है उस लक्षद्वीप या लक्का द्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल क्या कहलाता है, 9 डिग्री चैनल कहलाता है। इसके बाद आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, अब यह भी कहां पर है, अरब सागर में स्थित जो मिनिकॉय किसका भाग है, लक्षद्वीप समूह, यानी कि भारत का भाग है। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो ये ध्यान रखना, 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल ये अरब सागर में है, जबकि 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में है। डंकन पासेज बंगाल की खाड़ी में है। 6 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में। तो इसीलिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि अरब सागर में कौन से हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन से। अब ये है कहां पर, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहां जो आपको भारत नजर आ रहा होगा, यहां हमारा भारत, यहां भारत, और यहां पर जो द्वीपों का एक समूह है, इन द्वीपों के समूह को हम क्या कहते हैं, यह पूरा है लक्षद्वीप समूह, जो कि कहां पर है, अरब सागर। अब इसमें यह जो द्वीप है यह है मिनिकॉय और यह है लक्काद्वीप, नहीं लक्षद्वीप कहते हैं। अब इनको जो अलग करता है, इनको जो अलग करता है इसे कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। क्या कहा जाता है, 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय के दक्षिण में एक और चैनल है, इसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। और यह मिनिकॉय को किससे अलग करता है, मालदीव से अलग करता है। हालांकि इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा जब भारत के द्वीप समूह पढ़ेंगे
तब उसके अंतर्गत हम वापस करने वाले हैं। अब हमें केवल यही समझना है कि कौन सा चैनल भारत से संबंधित है और कहां पर है या किसको अलग करता है। तो ये सभी जितने भी चैनल थे यहां भारत से संबंधित प्रमुख चैनल थे, जिसमें पाक स्टेट है, ग्रैंड चैनल है, कोको स्टेट है, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। क्लियर हो गया। तो ये तो था हमारा पूरा भारत से संबंधित प्रमुख चैनल। इसके अलावा अवस्थिति और विस्तार में कुछ प्रश्न राज्यों के संदर्भ में पूछे जाते हैं। हालांकि हमने भारत के जो है स्थलीय सीमा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को बहुत विस्तार से पढ़ा, पड़ोसी देश और राज्यों को बहुत विस्तार से पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रश्न हमें विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों की भी हम लोग साथ साथ चर्चा करें, ताकि यदि परीक्षा में भारत की अवस्थिति और विस्तार को लेकर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हमारा गलत नहीं हो। अब समझना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत पूछे जाने वाले हैं। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले देखिए, यहां जो आपको नजर आ रहा है यहां है भारत। यहां भारत। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्या पूछा जाता है। सबसे पहला पूछा जाता है भारत के कितने राज्य 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। यानी कि कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी कि किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। तो अब इसमें देखिए, एक तो आता है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अब देखिए, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो सीमा है यहां एक ओर से नेपाल से लगती है, एक ओर से चीन से लगती है और एक ओर से भूटान से लगती है। यानी कि यहां पे है नेपाल, यहां पे है चीन और यहां है भूटान। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। अब जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है और म्यांमार के साथ लगती है। यह जो राज्य है यह है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद तीसरा जो देश है वह है, तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल की सीमा देखिए, बांग्लादेश के साथ लगती है। क्लियर हो गया। यहां जो देश है यह है बांग्लादेश के साथ साथ किससे लगती है? नेपाल, और नेपाल के साथ साथ इसकी सीमा किससे लगती है? भूटान से लगती है। तो तीनों ही क्लियर हो चुके हैं। सिक्किम, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, और फिर है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा पहले जम्मू कश्मीर की सीमा लगती थी, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो है वह राज्य के रूप में नहीं है, तो इसीलिए लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की सीमा जो है वह प्रत्यक्ष रूप से तो चीन से लगती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। और किस रूप में लगती है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में लगती है। क्लियर हो गया। तो एक तो ये पता होना चाहिए कितने राज्य हैं, तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित जो प्रदेश है वह 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण। इसके बाद आता है 2 कि भारत के कितने राज्य जो 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, तो उनकी भी बात करते हैं। तो देखिए, भारत के कितने राज्य 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखिए, यहां हमारा भारत है, अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, एक तो है उत्तराखंड है, एक मिजोरम है, एक आसाम है। क्लियर हो गया? कौन कौन से? मिजोरम, आसाम और उत्तराखंड। यह 3 ऐसे राज्य हैं जो 2 देशों के साथ बनाते हैं। जैसे यदि हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के साथ चीन और नेपाल की सीमा लगती है। इसी तरह से यदि हम असम की बात करें, तो असम जो है वह बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा बनाता है। इसी तरह से मिजोरम की बात करें तो यहां म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां भी ध्यान रखना। और इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि भारत के कौन से राज्य जो स्थलीय और तटीय सीमा दोनों का निर्धारण करते हैं, नहीं दोनों बनाते हैं। तो यहां भी ध्यान रखना,
NOTE। भारत के गुजरात तथा पश्चिम बंगाल राज्य स्थलीय तथा तटीय सीमा दोनों का निर्धारण करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हम जब भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा या समुद्री सीमा का जब अध्ययन करते हैं तो हम अलग अलग अध्ययन करते हैं, लेकिन जब कभी हमें परीक्षा में पूछा जाता है तो समग्र रूप से पूछा जाता है कि कौन से राज्य तटीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं, कौन से राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक राज्य के साथ कौन कौन से बनाते हैं। तो यह जो है आपको मानचित्र के अनुसार क्लियर होना चाहिए कि कौन से राज्य 3 के साथ बनाते हैं, कौन से राज्य 2 के साथ बनाते हैं और कौन से राज्य एक देश के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, तो कौन से राज्य स्थलीय और तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत जो है ग्लोबीय स्थिति को लेके, भौगोलिक स्थिति को लेके, भारत के भौगोलिक क्षेत्र को लेके, भारत की समुद्री सीमा, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा, और साथ ही स्थलीय सीमा जो अन्य देशों के साथ लगती है, और उसके साथ ही भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ जितने भी राज्य सीमा बनाते हैं उनके बारे में, और आज हमने भारत से संबंधित प्रमुख जल संधि चैनल या स्टेट के बारे में अध्ययन किया। और इसी के साथ हमारे भारत की अवस्थिति और विस्तार का जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। आगे हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। पहला भारत का सामान्य परिचय और उसके बाद दूसरा भारत की अवस्थिति और विस्तार। इसी प्रकार यह हमारा सफर निरंतर चलता रहेगा और हम एक के बाद एक भारत के भूगोल के संबंध में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, और साथ में उनसे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पे भी चर्चा करते रहेंगे। और आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।